बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आमनाज़ हब। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो आज हम आप लोगों के लाए हैं जी बहुत ही मज़ेदार सा फ़िश नगेट्स की रेसिपी। और नगेट्स जो कि बड़ों से लेकर बच्चों तक सबको बहुत पसंद होते हैं, ठीक है। और सर्दियों का मौसम है, फ़िश तो तकरीबन हर घर में आती है। और इन फ़िश नगेट्स की सबसे बड़ी बात ये है कि हमने बोनलेस फ़िश के बगैर बनाए हैं। तो आज हम आपको बताएँगे कि बोनलेस फ़िश के बगैर कैसे फ़िश नगेट्स बनाते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स में जी सबसे पहले हमारे पास है फ़िश। आधा किलो के करीब हमारे पास फ़िश थी और ये बोनलेस नहीं थी, कांटेदार थी। 2 अदद हमने आलू लिए थे, ठीक है। उसके साथ हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, मैदा हमें चाहिए, ठीक है। और उसके साथ ही हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स बनाने का तरीका कल हमने आपको बताया भी था। ज़रूरत के हिसाब से हम काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। चम्मच का चौथा हिस्सा हमें चाहिए सफ़ेद मिर्च, 1 अदद हमें अंडा चाहिए। उसके साथ ही 1 टीस्पून के करीब हमें चाहिए अदरक पाउडर, 1 टीस्पून के करीब ही हमें चाहिए लहसुन पाउडर। और उसके साथ ही हमें चाहिए थोड़ा सा ऑरिगानो, ऑप्शनल है। बिस्मिल्लाह पढ़ के जी शुरू करते हैं। हमने पतीले के अंदर पानी ले लिया, फ्लेम ऑन करेंगे और इसके बीच में फ़िश और आलू दोनों को हम डाल देंगे ताकि वो बॉईल हो जाए, ठीक है। और फ़िश को हमने बॉईल इसलिए करना है क्योंकि इसके बाद में हम बोनलेस करेंगे, इसके हम कांटे निकालेंगे। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी बोनलेस फ़िश है तो आपको बॉईल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आप सिंपल मैरिनेट करके चॉपर का इस्तेमाल करके भी आप कर सकते हैं। तो फ़िश और आलू दोनों को जी हमने रख दिया और इसको तकरीबन हमने 5 मिनट का टाइम देना। 5 मिनट के बाद हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जी 5 मिनट का टाइम मुकम्मल हो गया। अब हम चेक करते हैं तो यहाँ पे फ़िश तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गल चुकी है। फ़िश को हमने निकाल लिया था, आलू अभी तक हमारे नहीं गले थे, इसलिए हम आलूओं को मज़ीद 2 से 3 मिनट देंगे ताकि वो अच्छे से गल जाए। फ़िश को हम निकाल लेंगे, ठीक है। और ये जी बहुत आसान तरीका है क्योंकि आपको पता है कि बोनलेस फ़िश हर जगह से नहीं मिलती और थोड़ी महंगी भी होती है, हर वक्त अवेलेबल भी नहीं होती। तो इस तरह से कांटेदार फ़िश से भी आप नगेट्स बहुत आराम से बना सकते हैं। उसके बाद जी हम इसको बोनलेस करेंगे। सबसे पहले जो इसकी बाहर वाली स्किन है इसको हम छुरी या कांटे की मदद से निकाल लेंगे और फिर हम इसको हल्का हल्का सा श्रेड करेंगे, ठीक है। और जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम उंगलियों की मदद से इसके बीच में हम कांटे भी निकालेंगे। और आपने कोशिश करनी है कि आप टेल वाली बोटी ना लें, जो दरमियान वाली फ़िश की बॉडी होती है वो वाली आप कोई बड़ी बोटी लें, क्योंकि जो टेल वाली बोटी होती है उसके बीच में कांटे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और ये ना समझिएगा कि कांटेदार मछली को बोनलेस करना बहुत मुश्किल, बहुत लंबा काम है। या वो मुश्किल 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। जैसे ही ये जो आपकी मछली है ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए, इसके ऊपर से हाथ की मदद से आप स्किन उतारें, ठीक है। और इसके बीच में से कांटे निकाल लें। 5 से 10 मिनट का ये सारा काम है, बहुत आराम से हो जाएगा। और दूसरी साइड पे जी आलूओं को हमने निकाल लिया है, ठीक है। आप पहले ही कोशिश करें कि आप आलूओं को बीच में से सेंटर में से 2-3 पीसेस करके डालें, तो ये फ़िश के साथ ही आराम से गल जाएंगे। आलू और फ़िश दोनों बॉईल हो गए तो एक बड़े बाउल के अंदर हम आलूओं को पहले डालेंगे और इनको हम मैशर की मदद से बहुत अच्छे से मैश कर लेंगे। और आलू हमने इसलिए डाले थे क्योंकि इससे क्या होता है कि बैटर के अंदर बहुत अच्छे से बाइंडिंग हो जाती है, ठीक है। आलूओं को हमने मैशर की मदद से मैश कर लिया। इसके बीच में अब हम फ़िश शामिल करेंगे जिसको हमने श्रेड कर लिया और इसके बीच में से हमने कांटे वगैरह सब कुछ निकाल लिए, ठीक है। और ये हम चॉपर के बगैर आपको बनाना सिखा रहे हैं क्योंकि चॉपर हर घर में नहीं होता, ठीक है। अब इसके बीच में मसाला जात शामिल करेंगे, 1 टीस्पून के करीब इसके बीच में हमने काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है। उसके बाद इसके बीच में हम हस्ब ज़रूरत नमक डालेंगे। हमने आधे टीस्पून के करीब नमक डाला था। 1 टीस्पून के करीब हमारे पास एक लहसुन पाउडर था। 1 टीस्पून के करीब ही हमारे पास ये अदरक पाउडर हमने शामिल किया, ठीक है। और उसके साथ ही चम्मच का जो चौथा हिस्सा होता है वो हमने इसके बीच में सफ़ेद मिर्च का शामिल किया था। इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से मैशर की मदद से इसको हम मिक्स करेंगे ताकि इसकी अच्छे से बाइंडिंग हो जाए और अच्छा सा हमारा बैटर तैयार हो जाए। और एक दफ़ा हम इसको हाथ की मदद से भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इससे बाइंडिंग अच्छे से हो जाएगी। और दूसरी बात हमें पता चल जाएगा कि अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई कांटा वगैरह हो तो वो भी हम एक दफ़ा इसको हम निकाल लें, ठीक है। बहुत अच्छा से हमारा बैटर तैयार हो चुका है। तो अब नगेट्स बनाने की तरफ जी चलते हैं। बैटर हमारा बहुत अच्छा सा माशाल्लाह तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बैटर लेंगे हाथ के ऊपर और इस तरह से आप किसी भी शेप के अंदर चाहें आप नगेट्स बना सकते हैं। हमने इस तरह की रेक्टेंगल सी शेप के अंदर बनाया है। हाथ की मदद से हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको हाथ के अंदर बनाना मुश्किल लग रहा है तो आप कटिंग बोर्ड के ऊपर भी इस तरह से थोड़ा सा बैटर रख के और हाथ की मदद से बहुत आराम से कटिंग बोर्ड के ऊपर रख के इसकी आप सेटिंग कर सकते हैं और ये नगेट्स तैयार हो जाएंगे। और बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह के छोटे छोटे से कटर आते हैं, आप उसके बीच में भी नगेट्स बना सकते हैं। थोड़ा सा आप बैटर लें, हाथ के ऊपर ही आप कटर रखें, उसके बीच में आप बैटर डालें, अच्छे से इसकी सेटिंग करें, साइड से जो एक्स्ट्रा बैटर हो वो निकाल लें, ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता से करके इसको आप प्रेस कर लें और ये हमारा बहुत ही अच्छा और खूबसूरत सा हार्ट बन के आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह की हमारे पास स्टार शेप में भी था, फ्लावर शेप में भी था, जिस भी शेप के अंदर आप चाहें बना सकते हैं। जो इस तरह की शेप्स होती हैं ये बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं और फिर इस तरह की शेप्स देख के बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जी हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे खासे नगेट्स तैयार हो चुके हैं, डिफरेंट शेप्स के अंदर भी आप देख सकते हैं। फ्राई करने की तरफ जी अब चलते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे
पहले पैन लेंगे, फ्लेम ऑन कर लेंगे और इसके बीच में हम डालेंगे ऑयल, चूँकि हम शैलो फ्राई कर रहे हैं उस हिसाब से हमने ऑयल लिया है। उसके बाद एक अंडा लेंगे और अंडे को बहुत अच्छे से फेंट लेंगे, ठीक है, क्योंकि इस अंडे के साथ हमने डिप करके अपने नगेट्स को फ्राई भी करना है। और दूसरी साइड पर जो हमारा मैदा था उसके बीच में आधी टीस्पून के करीब हम डालेंगे काली मिर्च, थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और थोड़ा सा हमारे पास कुटा हुआ ओरिगानो था वो शामिल करेंगे। अगर आपके पास ना हो तो कोई इशू नहीं है हो तो डाल दें और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। उसके बाद जी नगेट्स लेंगे, ठीक है, और नगेट्स की सबसे पहले हम मैदे के अंदर कोटिंग करेंगे बहुत अच्छे से, फिर इसको अंडे के अंदर जो हमने फेंट लिया था उसके अंदर डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स के ऊपर इसको रखेंगे और ब्रेड क्रम्स के साथ इसकी अच्छे से कोटिंग कर लेंगे और इसी तरह सारे नगेट्स को हम तैयार कर लेंगे। नगेट्स तैयार हो गए तो जी इनको हम फ्राई करने के लिए रख देंगे। ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका था, ठीक है, और नगेट्स रखते हुए आपने पैन को बहुत ओवरफ्लो नहीं करना, एट अ टाइम जितनी आसानी से आ सके उतने आप डाल लें, ठीक है। और जब हमारे अच्छा सा गोल्डन आ गए नगेट्स के ऊपर इसको हम पलट लेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं पकाना, ऐसा ना हो कि नगेट्स जल जाएं फिर अच्छा फ्लेवर नहीं आता, ठीक है। थोड़ी देर तक एक साइड से पकाएंगे, थोड़ी देर तक दूसरी साइड से पकाएंगे और ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से माशाल्लाह नगेट्स तैयार हो जाएंगे और इनका खूबसूरत सा कलर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। नगेट्स सारे फ्राई हो चुके हैं तो इनको हम निकाल लेंगे फ्रायर की मदद से, ठीक है, और इसी तरह जो कि बाकी नगेट्स पड़े थे उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। उसी के साथ जी हमें ख्याल है कि क्यों ना हम नगेट्स के लिए एक डिप तैयार कर लें, तो डिप के लिए हमने 1 टेबलस्पून के करीब हमने ली चिली गार्लिक सॉस, 1 टेबलस्पून के करीब हमने ली सिंपल टोमेटो केचप और 1 टेबलस्पून ही हमने डाली इसके बीच में मायोनीज, ठीक है, और इन सबको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया और ये हमारी नगेट्स के लिए बहुत अच्छी सी हमारी डिप तैयार हो चुकी। नगेट्स जब हमारे फ्राई हो चुके थे तो हमने थोड़े से फ्राइज़ भी अपने लिए बनाई, ठीक है, और ये नगेट्स की जी अंदर से बहुत ही अच्छी और मज़ेदार से लुक आप देख सकते हैं, ठीक है। फ़िश मुकम्मल तौर पर गली हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह कोई कांटा इसके बीच में से नहीं निकला और ये जो डिप हमने तैयार की थी वो नगेट्स के साथ बहुत अच्छी लग रही थी और सब घर वालों को नगेट्स और फ्राइज़ बहुत पसंद आए। तो ये जी थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अपना और अपने प्यारों का जी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। गज़ा और फ़लस्तीन के लोगों को अपनी दुआओं के अंदर खास शामिल रखें, उनको बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।